डूंगरपुर प्रकरण जहां आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश और 19 मुकदमों की जमानतें एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने जमानतियों के सत्यापन का आदेश दिया। पुलिस और राजस्व प्रशासन ने रिपोर्ट सौंपी और फिर एक एक कर लूट, डकैती और धोखाधड़ी से जुड़े 19 मामलों में रिहाई के परवाने जारी हो गए। यानी 72 मुकदमों के जाल में फंसे आजम खान के बाहर आने का रास्ता आखिरकार खुल गया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने रिहाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया और फिर वो दिन आया जब करीब 30 महीने बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के सीरियस नेता जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई। आजम खान के खिलाफ 72 मुकदमों में दर्ज रिहाई के आदेश सीतापुर जेल प्रशासन को पहुंचे। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, जेल के दरवाजे खुल गए। सैलाब, नारे, भावनाएं रिसीव करने के लिए भारी हुजूम। एक रिहाई नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी के वापसी का संकेत था। सियासत की दास्तानें अक्सर शिखर और जेल के बीच घूमती हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे दर्ज हैं जिनकी कहानी सिर्फ पद या कुर्सी नहीं बल्कि जिद, जुनून और राजनीतिक प्रतिशोध की है। उसी में से एक नाम है मोहम्मद आजम खान का। एक वक्त था जब उनकी भैंस चोरी हुई तो पुलिस ने पूरा जिला छान मारा। आज वक्त बदला, 72 मुकदमों का जंजाल, 23 महीनों की काल कोठरी, रामपुर के इस शेर को उसके ही किले से दूर कर दिया गया। लेकिन सीतापुर जेल के गेट खुले हैं, कानून का चक्र पूरा हुआ और आजमनामा में एक नया अध्याय जुड़ गया। क्या यह सिर्फ रिहाई थी या पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में भूचाल लाने वाला एक सियासी दहाड़? मुकदमे थे लूट, डकैती, धोखाधड़ी। डूंगरपुर कांड की 10 साल की सजा हो गई। यह सिर्फ कानूनी आंकड़े नहीं है, यह उस सियासी शख्सियत के चारों ओर बुना गया वो जाल था जिसने लगभग 2 साल तक यानी 23 महीने तक उन्हें सियासी मैदान से दूर रखा। रामपुर वो किला जो उनकी निजी जागीर माना जाता था, उपचुनाव में हाथ से निकल गया। समर्थकों के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन कानून की लड़ाई धीमे जरूर चलती है पर रुकती नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर में जमानत दे दी। 19 मुकदमों की लंबी फहरिस्त पर बारी बारी से एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले पुलिस और राजस्व प्रशासन ने जमानतियों का सत्यापन भी किया। एक एक कर रिहाई के परवाने जारी हुए और 72 मुकदमों की अदालती गांठें आखिर में खुल गई। घड़ी ने 23 महीने का पूरा सफर किया और सीतापुर जेल के लोहे के गेट पर सबकी निगाहें टिकी थी। यह सिर्फ एक गेट नहीं था, यह 2 साल की राजनीतिक चुप्पी का द्वार था। और फिर वो पल आया जब आजम खान बाहर आए। समर्थकों का हुजूम किसी सैलाब से कम नहीं था। नारे गूंज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। ये रिहाई सपा के लिए संजीवनी थी, लेकिन ये वापसी चुनौतियों से भरी है। ना उनके रहने से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर नए विकल्प की तलाश में है। रामपुर का किला अभी बीजेपी के पास है। आजम खान की रिहाई यूपी के सियासत में सेकेंड इनिंग की शुरुआत थी। क्या शेर अपनी पुरानी धमक वापस ला पाएगा या राजनीतिक प्रतिशोध की आंच में तपे इस नेता को अब नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करनी होगी? ये सब हो ही रहा था कि आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ गया और फिर एक बार सलाखों के पीछे पहुंच गए। और फिर स्कूल खुलवाए बच्चों को तालीम के लिए। तो सबसे बड़ा काम तो तालीम का है। जो तालीम करेगा वो सबसे बड़ा आदमी मेरी नज़र में। आजम खान स्वास्थ्य में और तालीम पर ध्यान जी और लोगों के उस पर भी, सड़कें भी उस पर ध्यान दिया। जो काम उनको कराए उनका कोई तोड़ नहीं है। अब मुखालिफ के लिए तो भाई कुछ भी कर दो।